राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी, बहुत व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी। कार्तिक, बैसाख और माघ स्नान और व्रत करती थी। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर देती थी। श्राद्ध में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाती और दक्षिणा देती थी। कार्तिक के महीने में उसने गौ दान भी किया था। चिड़ी और कबूतरों को दाना पानी देती थी। श्राद्ध के समय वो कौओं को पकौड़ी और पुआ भी खिलाती थी। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेकर जा रहे थे तो यम के मार्ग में रास्ते में बैतरणी नदी आई। यमदूत तो नदी पार करके चले गए और उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने गौदान किया था? तब बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया तो वहाँ गौ आ गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार की। थोड़ी दूर चलने पर बहुत सारे कुत्ते वहाँ आ जाते हैं। तब यमदूत वापस बोले, बुढ़िया माई, तुमने अपने जीवन काल में कुत्तों को रोटी खिलाई थी? तो बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो सभी कुत्ते मार्ग से हट गए। बुढ़िया माई ने आगे का रास्ता पार किया। थोड़ा आगे चलने पर बुढ़िया माई के सिर के ऊपर बहुत सारे कौवे मंडराने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, क्या तुमने श्राद्ध में कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी? तब बुढ़िया माई ने वापस कौवों का ध्यान किया तो सभी कौवे उड़ गए। फिर बुढ़िया माई आगे चलने लगी। आगे चलने पर जहरीले कांटे आ गए। यमदूत बोले, बुढ़िया, क्या तुमने ब्राह्मणों को चप्पल दान की थी? बुढ़िया माई ने वापस ब्राह्मण का ध्यान किया तो मार्ग से सभी जहरीले कांटे हट गए और उनकी जगह फूलों की चादर भिज गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता अपने द्वारा किए गए दान से पार कर लिया। यमराज के लोक में जब वो पहुंची तो चित्रगुप्त जी ने यमराज को बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया, खूब व्रत उपवास किए, खूब कौवों को, कुत्तों को, गाय को, सबको रोटी खिलाई। तब यमराज ने कहा कि इन्होंने धर्मराय की कहानी नहीं सुनी, इसलिए बुढ़िया को बैकुंठ में निवास नहीं मिलेगा, इसे नरक में ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया माई यमराज से बोली कि आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर जाने दीजिए, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करूंगी। तब बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया गया। धरती पर जब वह अपने गांव में पहुंची तो सभी ने उसे भूत प्रेत समझकर उससे डर कर भागने लगे। फिर बुढ़िया अपने घर अपने बेटा बहू के पास आई तो वो भी डर गए। लेकिन बुढ़िया माई ने जब कहा कि मुझे यमराज जी ने 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है, मैं धर्मराज की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी, फिर मैं वापस यमलोक चली जाऊंगी। तब उसके बेटा बहू माने और उसे घर में आने दिया। फिर बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से धर्मराज की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और उसने कहा कि बहन, क्या तुम मेरी धर्मराज की कहानी सुन लोगी? तो पड़ोसन ने कहा, हाँ बहन, जरूर सुनूंगी। इस प्रकार बुढ़िया माई रोज अपनी पड़ोसन के पास जाती और उसे धर्मराज की कहानी सुनाती और पड़ोसन हुक्कारा भरती। इस तरह उसने 7 दिन तक व्रत किया और कहानी सुनी और 8वें दिन उसने उद्यापन किया। तब 8वें दिन यमलोक से देव विमान आया। देव विमान को आया देखकर गांव वाले और बेटा बहू बोले, माताजी, हमें भी अपने साथ ले चलो। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं,
तुम सब इसका हक नहीं रखते हो। मेरी कहानी पड़ोसन ने सुनी थी, मेरे साथ तो वही जा सकती है। तब बेटा, बहू और गांव वाले बोले, हमें भी धर्मराज की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज की कहानी सुनाई और वो अपने साथ सभी को देव विमान में लेकर बैकुंठ में चली गई। तब यमराज ने कहा कि बुढ़िया माई, देव विमान तो हमने तुम्हारे लिए भेजा था, तुम सबको लेकर क्यों आई हो? तब बुढ़िया माई बोली कि इन सबने भी धर्मराज की कहानी सुनी है, आप मेरे पुण्य का आधा फल इनको दे दीजिए। तब बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा, बहू और पूरा गांव को बैकुंठ का निवास मिला। तो इस प्रकार धर्मराज की कहानी सुनने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मरने पर उन्हें स्वर्ग मिलता है। आज मैंने आपको धर्मराज की कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।